भारत और इजराइल के दोस्ती के 30 साल बन रही है दोनों देशों के लिए नई मिसाल। ड्रैगन का अब दूर नहीं रह गया है काल, चालबाज चीन अब नहीं चलेगा कोई चाल। पीएम मोदी ने दी ड्रैगन को शह और मात। कभी दुश्मन रहे इजराइल और भारत की दोस्ती एक नए मुकाम पर पहुंच गई है। मुकाम भी ऐसा जिसकी मिसाल दी जा रही है और इस दोस्ती को और धार देने के लिए इजराइल के पीएम भारत आने वाले हैं। लेकिन दोस्ती की ये इबारत ऐसे ही नहीं लिखी गई। इजराइल ऐसे ही भारत का इतना करीबी नहीं हो गया। इसके लिए पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच को श्रेय देना गलत नहीं होगा। उन्हीं की दूरगामी सोच का परिणाम है कि आज इजराइल हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, हमारे दुख और सुख में खड़ा है और हमारे दुश्मनों को चेतावनी दे रहा है। भारत और इजराइल की इसी दोस्ती से चीन भयाक्रांत है। उसे डर है कि कहीं दोनों देश मिलकर उसका वजूद ही न मिटा दें। चीन की यह आशंका ऐसी ही नहीं है, इसके पीछे भी पीएम मोदी की वो रणनीति है जो उन्होंने ड्रैगन को घेरने के लिए बुनी है। पीएम मोदी की वो रणनीति क्या है मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले बता दूं कि इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट इस साल भारत की यात्रा कर सकते हैं। भारत यात्रा पर आएंगे इजरायली पीएम। दोनों देशों की दोस्ती के 30 साल हो रहे हैं पूरे। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भारत और इजराइल के बीच राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के मौके पर भारत की यात्रा पर आएंगे। ये जानकारी भारत और इजराइल के बीच राजनीतिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के मौके पर भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने दी। इस मौके पर साल भर चलने वाले उत्सव को गति देने के लिए वर्चुअल माध्यम से एक विशेष लोगो जारी किया गया। इस लोगो को जारी करने के लिए आयोजित वेबिनार में गिलोन ने कहा कि वो भारत में राजदूत बनकर वो खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत और इजराइल के बीच अनूठी रणनीतिक साझेदारी है जो कागजों के बजाय जमीन पर दिखती है। राजनयिक स्तर पर भले ही हम 30वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये सदियों पुरानी सभ्यताओं की साझेदारी है। इजरायली राजदूत के इस बयान से चचा जिनपिंग की नींद उड़ गई है। उन्हें हर तरफ अपना विनाश दिखाई दे रहा है और उद्धार करने वाला कोई दिख नहीं रहा है। और उद्धार करने वाला कोई दिख रहा है तो वो है पीएम मोदी। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं कि दोस्ती की पटकथा पहले ऐसी नहीं थी। दोनों देशों के बीच दुश्मनी की लकीर थी जिसे अथक प्रयास के बाद दोस्ती में बदला गया। रिश्तों की ये पूरी दास्तान जानने के लिए आपको हमारे साथ भारत इजराइल संबंधों की यात्रा पर चलना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं भारत इजराइल के संबंधों पर रोशनी डालने वाली इस यात्रा का। अविश्वास से शुरू हुए दोनों देशों के रिश्ते। 50 के दशक में भारत का बदला रुख। दोस्तों, इजराइल और स्वतंत्र भारत का उदय एक ही साल यानी 1947 में हुआ था। उस समय दोनों देशों के संबंध मधुर नहीं थे। 1947 में भारत ने इजराइल को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने के विरोध में वोट किया था। इसी तरह से 1949 में एक बार फिर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल को सदस्य देश बनाने के विरोध में वोट किया। इस तरह हम कह सकते हैं कि शुरुआत में भारत और इजराइल संबंधों में कोई जान नहीं थी। भारत ने 15 सितंबर 1950 को इजराइल को मान्यता दी। अगले साल मुंबई में इजराइल ने अपना वाणिज्य दूतावास खोला। भारत भी 1952 में इजराइल में अपना वाणिज्य दूतावास खोलना चाहता था, लेकिन फैसले को 1-2 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। बाद में स्वेज नहर विवाद के कारण ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन दोनों देशों ने राजनयिक रिश्ते बनाए रखे। इस तरह दोनों देशों को एक दूसरे के यहां आधिकारिक तौर पर दूतावास खोलने में 42 साल लग गए। कई युद्ध में मददगार रहा इजराइल। दोस्तों, 1962 के चीन युद्ध के दौरान इजराइल ने पुरानी घटनाओं को भुलाकर भारत की हथियारों और दूसरे युद्धक साधनों से मदद की। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने इजरायली समकक्ष से पत्र लिखकर मदद मांगी थी। इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेन गुरियन ने हथियारों से भरे जहाज को भारत रवाना कर पत्र का उत्तर दिया था। यह भी कहा जाता है कि 1962 ही नहीं, 1965 और 1971 में भी इजराइल ने युद्ध में भारत के अत्याधुनिक हथियारों से मदद की थी। 1999 में करगिल युद्ध में भी इजराइल ने भारत को अत्याधुनिक हथियारों से मदद की। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी ने जब भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का गठन किया, तब भी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने काफी मदद की। 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या ने भारत इजराइल संबंधों को नई मजबूती दी। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इंदिरा गांधी के बाद जब राजीव गांधी नए प्रधानमंत्री बने तो वीआईपी सुरक्षा के लिए एसपीजी और एनएसजी का गठन हुआ और इन जवानों को इजरायली जवानों के तर्ज पर ट्रेनिंग दी गई। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इजरायली दूतावास का दायरा मुंबई से बढ़ाकर पूरे महाराष्ट्र और केरल तक कर दिया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने ये वायदा भी किया था कि अगर इजराइल फिलिस्तीन संकट हल हो जाता है तो भारत और इजराइल पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित कर लेंगे। 90 के दशक में आई संबंधों में जान। 1992 में भारत और इजराइल ने औपचारिक तौर पर राजदूतों के स्तर पर संबंध स्थापित कर लिए। तब नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। हालांकि इस फैसले के पीछे बहुत से वैश्विक कारण भी थे। सोवियत रूस के विघटन और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति प्रक्रिया का शुरू होना इसका प्रमुख कारण माना जाता है।
कहा यह भी जाता है कि ऐसा करने के लिए भारत पर अमेरिका का दबाव था। साथ ही सोवियत संघ के विभाजन के बाद भारत को रक्षा साजो सामान के लिए एक विकल्प की भी तलाश थी और उसे ये विकल्प इजराइल में नजर आया। 1999 के करगिल युद्ध में इजरायली मदद के बाद भारत और इजराइल और करीब आए। इजराइल ने भारत को एरियन ड्रोन, लेजर गाइडेड बम, गोला बारूद और अन्य हथियारों की मदद दी। विश्लेषकों के अनुसार पाकिस्तान के परमाणु बम, जिसे इस्लामी बम भी कहा जाता है, दोनों देशों को नजदीक आने में मदद की। इजराइल को डर था कि कहीं ये परमाणु बम ईरान और किसी इस्लामी चरमपंथी संगठन के हाथ न लग जाए तो विनाश हो सकता है। पीएम मोदी ने लिखी संबंधों की नई पटकथा। दोस्तों, इजराइल और भारत के बीच बदले संबंधों की असली कहानी सार्वजनिक तौर पर 2015 से नजर आने लगी। जब से पीएम मोदी ने सत्ता संभाली और भारत की विदेश नीति में बदलाव किया, इसके लिए उन्होंने इजराइल की तरफ कदम बढ़ाया और संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक मुद्दे पर उसकी मदद की। इसके बाद पीएम मोदी 2017 में इजराइल के 3 दिन के दौरे पर गए और वहां के पीएम को भारत आने का न्योता दिया। पीएम मोदी के न्योते पर 2018 में बेंजामिन नेतन्याहू ने 6 दिनों का भारत का विस्तृत दौरा किया। पीएम मोदी की कोशिशों का ही नतीजा है कि इजराइल के साथ भारत कई क्षेत्रों पर काम कर रहा है। पीएम मोदी के शासनकाल में भारत और इजराइल की दोस्ती कितनी परवान चढ़ी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 1992 में जहां दोनों देशों की व्यापारिक साझेदारी $200 मिलियन थी, वहीं 2015 के बाद इसमें अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी हुई। दोस्तों, कहने में गुरेज नहीं है कि पीएम मोदी की दूरदर्शिता का ही नतीजा है कि भारत और इजराइल इतने करीब हैं। दोस्तों, वक्त आ गया है कि आपको भारत इजराइल की यात्रा से बाहर निकालकर चीन के उस डर के बारे में भी बता दें जो उसे भारत और इजराइल की दोस्ती से लगता है। दोस्तों, ड्रैगन जिस कारण भारत और इजराइल की दोस्ती से डरता है वो है उनके बीच हुआ रक्षा समझौता, जिसके जरिए भारत इजराइल से घातक हथियार हासिल करता है और अपने दुश्मनों का खात्मा करता है। आइए नजर डालते हैं भारत और इजराइल के बीच हुए कुछ रक्षा समझौतों पर। भारत इजराइल के बीच रक्षा संबंध, दुश्मनों की उड़ा देगी नींद, दोनों देशों की तकनीक। दोस्तों, 1990 के मध्य से ही भारत और इजराइल के बीच सैन्य संबंध सबसे अहम रहे हैं। बीते एक दशक के दौरान दोनों रक्षा समझौतों में खासा इजाफा हुआ है। 1999 के करगिल युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए लेजर गाइडेड बम और मानव रहित हवाई वाहन इजराइल ने ही भारत को दिए थे। फाइटर एयरक्राफ्ट को अगर छोड़ दें तो इजराइल ने भारत को कुछ अहम हथियार उपलब्ध कराए हैं। मौजूदा समय में इजराइल मिसाइल, एंटी मिसाइल सिस्टम, यूएवी, टोह लेने वाली तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाली तकनीक और गोला बारूद बड़ी मात्रा में भारत को मुहैया कराता है। दोनों देशों के बीच हुए समझौतों में से ज्यादातर इन्हीं सैन्य उत्पादों से संबंधित होते हैं। मोदी सरकार के सत्ता में आने के कुछ ही महीनों बाद सितंबर 2014 में भारत ने इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री की पराक एक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की घोषणा की थी। इसके एक महीने बाद भारतीय रक्षा खरीद परिषद ने 8,356 इजरायली निर्मित स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और 321 लॉन्चर्स को $52.5 करोड़ में खरीदने का फैसला किया। इसके अलावा भारत ने इजराइल से 2680 करोड़ रुपए की 10 हेरोन टीपी यूएवी खरीदने की भी घोषणा की थी। इसकी मदद से भारतीय सेना की निगरानी करने और टोह लेने की क्षमता काफी बढ़ गई है। इन परंपरागत सैन्य उपकरणों के साथ सीमा पर बाड़ लगाने से संबंधित तकनीक का भी भारत इजराइल से निर्यात कर रहा है। इसके अलावा दोनों देशों के संयुक्त उपक्रम के तहत विकसित बराक 8 LRSAM का दिसंबर 2015 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। दोस्तों, मैं अब आपको वो सच बताने जा रहा हूं जिससे चीन डरा हुआ है। इजराइल भारत रिश्ते से डरा चीन हिमाकत करेगा तो हो जाएगा अनसीन। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि चीन हमारी सीमा पर हमेशा नजर गड़ाए रखता है और इस पर कब्जा करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन अब उसकी ये चाल कामयाब नहीं होने वाली है, क्योंकि भारत ने उसे धौंस जमाने से लेकर युद्ध भूमि में असली आमना सामना होने तक हर मोर्चे पर चीन को मात देने के लिए पुख्ता इंतजाम की तरफ कदम बढ़ा दिया है। और इस कदम में उसके साथ है इजराइल, जो चीन को मसलने के लिए भारत की पूरी मदद कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इजरायली राष्ट्रपति के दौरे पर दोनों देश चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने पर चर्चा कर सकते हैं और इसे रोकने को लेकर नई रणनीति बना सकते हैं। ये रणनीति सैन्य और राजनीतिक दोनों स्तरों पर हो सकती है। अब इंतजार है इजरायली प्रधानमंत्री के दौरे का, तो चीन कुछ खैर मना ले, क्योंकि तेरी जिंदगी के अब कुछ ही दिन बचे हैं। एक बार जब भारतीय पीएम मोदी और इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट एक साथ एक सीट पर बैठेंगे तो तेरी मौत की तारीख निकाल कर ही दम लेंगे। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।